नमस्कार बंधुओं। शंकराचार्य की कथा हम जैसे जैसे सुनते और समझते जा रहे हैं वह रोचक पर रोचक होती चली जा रही है। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए अधिक विलंब न करते हुए मैं आगे का प्रसंग लेती हूँ। बालक शंकर अपने गुरु की खोज में चल पड़े। 8 वर्ष की ही तो अवस्था थी। छोटा सा नन्हा बालक शंकर धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ रहा था। मार्ग में वन आते थे, पर्वत आते थे, नदियां आती थी, सरोवर आते थे और कठिन यात्रा थी। कठिन यात्रा को तय करते हुए एक दिन जब वे चिलचिलाती धूप में आगे बढ़ रहे थे तो तेज गर्मी के कारण वे संतप्त हो गए। उन्हें लगा कि कुछ पल के लिए विश्राम करना चाहिए। उन्हें दिखाई दी एक नदी और वहां पर वे बैठ गए। वृक्षों के नीचे बैठे थे, इसलिए छाया मिल रही थी और परिश्रांत शंकराचार्य थोड़ी देर आराम कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक अद्भुत अनोखा दृश्य देखा। नदी के किनारे फन फैलाए एक कृष्ण सर्प काला सांप है और नदी के किनारे जो जल बहते बहते थोड़ा सा धीमा पड़ चुका है उसमें मेंढक के कुछ बच्चे कूद रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। गर्मी बहुत अधिक थी, इसलिए रह रह के वे जल में जाते थे और फिर जल में भीग कर बाहर निकल के आते थे। अद्भुत दृश्य क्या था कि वह कृष्ण सर्प, वह काला सांप इन मेंढकों के ऊपर छाया कर रहा था, तेज धूप से बचाने का प्रयास कर रहा था। शंकराचार्य ने सोचा कि प्रकृति का ये अनोखा दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है, जबकि प्रकृति के अनुसार सर्प और मेंढकों में पारस्परिक वैर होता है। सांप तो मेंढक को देखते ही खा जाता है। यह अद्भुत दृश्य यहाँ कैसे देखने को मिल रहा है कि सांप मेंढकों के छोटे छोटे बच्चों को धूप से बचाने का प्रयास कर रहा है। शंकराचार्य को यह बहुत अनोखी घटना लगी। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा, ऐसा क्या है इस स्थान में जो कि सांप और मेंढक के बीच में वैर समाप्त हो गया है और यह प्रेम और मित्रता का भाव देखने को मिल रहा है। वहां के लोगों ने बताया कि यह श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। यह पूरा क्षेत्र श्रृंगी ऋषि के आश्रम के अंतर्गत आता था और आश्रम में रहने के कारण यहाँ के प्राणियों में परस्पर वैर भाव समाप्त हो गया। आज श्रृंगी ऋषि नहीं है, परंतु उनकी यह दिव्य भूमि आज भी उस प्रेम और स्नेह के गुण से संपन्न है। इसीलिए यहाँ के जीवों में परस्पर वैर भाव समाप्त हो चुका है। शंकराचार्य इस अद्भुत बात से हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। उन्होंने मन ही मन उसी दिन ठान लिया कि आगे चलकर यदि कभी मैं धार्मिक मठों की स्थापना करूंगा तो सबसे पहला मठ यहीं स्थापित करूंगा। आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना आगे चलकर की। उनमें प्रथम मठ श्रृंगेरी मठ यहीं पर स्थापित हुआ है, जिसे आज हम शंकराचार्य के श्रृंगेरी मठ के रूप में जानते हैं। इसी अद्भुत प्रसंग के साथ मैं विराम लेती हूँ और अगले प्रकरण के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। हम जानेंगे शंकराचार्य की इस दिव्य कथा की एक नवीन प्रसंग को अगले प्रकरण के साथ। नमस्कार।